दोस्तों, मैं आरुष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल दिशा अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक है वो है 5 राज्यों के चुनाव। ये सवाल यूपी पीसीएस का जब भी ये चुनाव होते हैं तो यह यूपी पीसीएस हो, आरओ या कह सकते हैं कि यूपी एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में चुनाव हुए हैं या निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री कौन से हैं, इनके राज्यपाल कौन से हैं और इनकी कुल सीटें कौन सी हैं, कितनी हैं, ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। ये यूपी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। और एक एक नंबर हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह मोहन यादव हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है मंगू भाई पटेल और कुल विधानसभा सीटें हैं 230। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह भजन लाल शर्मा है और वहाँ के राज्यपाल जो है वह कलराज मिश्र है और वहाँ की कुल विधानसभा सीटें जो है वह है 200। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह है रेवंत रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और कुल सीट 119 है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन है और वहाँ की कुल विधानसभा सीटें हैं 90 यानी 90। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह लाल दुहोमा है और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वह हरिबाबू कंभमपति हैं। वहाँ के जो मिजोरम के राज्यपाल हैं वह हरिबाबू कंभमपति हैं और कुल सीट है 40। ये बहुत फेवरेट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है या के जो हमारा रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं उसको। गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि यानी रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो 73वां जो हमारा रिपब्लिक डे था वह 2022 में मनाया गया। उस समय किसी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया और उस समय की थीम जो थी वह थी इंडिया एट 75 और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को उस समय की सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। अगला है 74वां रिपब्लिक डे जो 2023 में मनाया गया था। उसके जो मुख्य अतिथि थे वो अब्दुल फतेह अल सीसी यानी मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। उस समय की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वह थी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी, यानी 2022 में यूपी की और 2023 में यूके की यानी उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। इस साल यानी 2024 का जो हमारा 75वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है उसके मुख्य अतिथि है इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और अभी सर्वश्रेष्ठ झांकी तो तब होगी जब यह आयोजन हो जाएगा, यानी हमारा 75वां रिपब्लिक डे मना दिया जाएगा और तब डिसाइड होगा कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ झांकी है। जब ये 26 जनवरी को हो जाए तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे गत वर्ष भारत में आए हुए तूफानों के बारे में। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गत वर्ष भारत में जो तूफान आए हैं उनमें सबसे पहला तूफान का नाम है मिचोंग जिसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और मिचोंग जो नाम दिया था इस तूफान को वो दिया था म्यांमार ने। ये पूछा गया है कि इस किस तूफान का नाम किसने दिया है या उस तूफान को सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य भारत के कौन से हैं, तो ये पूरा का पूरा लिख रखा है हमने। दूसरा है मेंडस जो तूफान है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हुए थे। इसकी उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी और ये नामकरण जो किया था वह यूएई यानी संयुक्त अरब एमिरेट्स ने किया था। तीसरा है गुलाब तूफान जो है उससे भारत के जो 2 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हुए थे। इसकी उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। आसानी जो तूफान है वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था इस आसानी तूफान ने और इसकी उत्पत्ति भी बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण जो आसानी नाम दिया था वह श्रीलंका ने दिया था। शतरंग जो तूफान है इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो थे भारत के वह पश्चिम बंगाल और उसके अलावा बांग्लादेश था। इसका नामकरण जो दिया था वह थाईलैंड ने दिया था। मोचा तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है और भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य ये 2 राज्य हैं ये सबसे ज़्यादा इस तूफान से प्रभावित हुए थे और यमन ने इसका नाम मोचा रखा था। विपर्जय तूफान यह समाचार में टीवी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था
तो बिपरजॉय जो तूफान है वो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नाम जो बिपरजॉय दिया था वह बांग्लादेश ने दिया था। हामुन तूफान बंगाल की खाड़ी में है और इसका नामकरण जो था वह ईरान ने किया था। भारत की प्रमुख स्टैच्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली स्टैच्यू है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस, जिसे एकात्मता की प्रतिमा भी कहते हैं। यह शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता पर्वत पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 108 फीट है, 108 फीट है। हमारी दूसरी स्टैचू है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसे हम समानता की मूर्ति कहते हैं। यह संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फुट यानी 65.5 मीटर है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। हमारी जो अगली प्रतिमा है वह है स्टैचू ऑफ नॉलेज। यह प्रतिमा B.R. अम्बेडकर की है। यह जो प्रतिमा है वह B.R. अम्बेडकर की, जिसे महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वह 70 फीट है। हमारी अगली प्रतिमा है वह स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। यह जो प्रतिमा है वह श्रीनाथ प्रभु केम्पागौड़ा की है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक थे और यह जो प्रतिमा है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी 108 फीट है और इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है वह रामवी सुतार हैं। उसके अलावा हमारी अगली प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस, तो जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और यह स्टैचू जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह गुजरात के केवड़िया में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 597 फीट यानी 182 मीटर है। इसका निर्माण जो L&T कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके शिल्पकार रामवी सुतार हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है। उसके अलावा हमारी अगली प्रतिमा है स्टैचू ऑफ बिलीफ। यह भगवान शिव की प्रतिमा है। यह राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई जो है 369 फीट यानी 112 मीटर है। इसमें से सवाल पूछा जाता है, एक तरफ स्टैचू दे दिया जाएगा, एक तरफ दे दिया जाएगा कि यह किसकी स्टैचू है, ये किसकी स्टैचू है, या दूसरी तरफ स्टैचू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस स्टेट में ये स्टैचू है। एक तरफ स्टैचू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा रिवर पूछा जाएगा, या एक तरफ स्टैचू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है। ये ही सवाल बनेंगे और यही सारे सवाल हमने अपने स्टैचूज में कवर कर लिए हैं। कहना कि कौन सा स्टैचू किसका है, कौन सा स्टैचू किस स्टेट में है, कौन सा स्टैचू किस नदी के किनारे है और किस स्टैचू की कितनी हाइट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने अपने वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको हमारा करंट का ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।